तो आज के क्लास में क्लास 10th का हम लोग हिंदी शुरू करेंगे, जिसमें पाठ 3 पद खंड का यानी कि काव्य खंड कविता वाला भाग का हम आज तीसरा पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठ 1 और पाठ 2 पढ़ा था, उसके प्रश्न उत्तर और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए हैं। और आज के क्लास में हम लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 3 का हर चैप्टर की तरह पहले लेखक का कवि का परिचय पढ़ेंगे और फिर उसके पाठ का अर्थ समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए और उसकी तैयारी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 3। वैसे इसमें भी हम किसी टॉपिक का नाम नहीं रखेंगे कि शीर्षक क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से जब पाठ आएंगे तो उसमें शीर्षक एक ही दिया हुआ है 4 पाठ से, तो वहां पे शीर्षक की बात होगी। फिलहाल यहाँ पे शीर्षक नहीं है, तो केवल हम कवि का नाम लेंगे, घनानंद जी। और उन्होंने लिखा है अपने जीवन के बारे में, थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं उनके जीवन की। तो यहाँ पे आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं, आपकी किताब में भी ये पिक्चर दिया होगा। ये है हमारे घनानंद जी। अब चलिए उनके बारे में इनका परिचय लेते हैं। दिया है कि रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। बात किया जा रहा है किस युग की? तो रीति युग की। कौन युग? रीति युग में अगर काव्य में बात किया जाए, काव्य मतलब कविता में बात किया जाए, तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। सिरमौर मतलब होता है सबसे ऊंचा स्थान रखने वाला, यानी कि इनका जो स्थान है उन कवियों में सबसे ऊपर है। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। तो इनका जन्म याद कर लेंगे 1689 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई है 1739 ईस्वी में। ठीक है ना? तो करीब करीब ये कितना दिन तक जिंदा रहे हैं जी? तो उधर आप 80 और 40 करीब करीब 60 बरस तक। कितने बरस तक? करीब करीब 60 नहीं, 50 बरस तक, 50 बरस तक, 50 वर्ष तक जिंदा रहे हैं। और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये क्या हो गए? 1739 में मारे गए। आगे यहाँ पे नीचे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये नादिर शाह का चित्र है, जिसके सैनिकों ने घनानंद जी को मार डाला था। आगे है, ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुर्शी का काम करते थे। यानी कि एक मुगल बादशाह था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीले। याद कर लेंगे, मोहम्मद शाह रंगीले। जो यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया है ये है मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है ना? और ये हैं हमारे घनानंद जी, जो उसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी मतलब बड़े मुंशी का काम करते थे। मुंशी का अर्थ समझते हैं आप लोग? मतलब कि टोटल पैसा का लेखा जोखा हिसाब जो रखता है उसको क्या बोलते हैं? आज के जमाने में उन लोगों को सीए कहा जाता है। क्या कहता है? सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो लोग भी उनका ही वही काम है कि क्या कंपनी का आमदनी हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, टोटल का टोटल हिसाब वो लोग रखते हैं। और उन्हीं लोगों को पहले क्या कहा जाता था? मुंशी कहा जाता था। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ये गायक भी थे और कवि भी थे। किंवदंती की है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे, और उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के राज्य में एक सुजान नाम की नर्तकी थी। नर्तकी समझते हैं ना? डांस करने वाली। वो उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। विराग होने का अर्थ हुआ कि जब उन्होंने सुजान से अपना प्रस्ताव रखा, प्रेम प्रस्ताव, कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो उसने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। जिससे ये दुखी होकर सारा काम धाम छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए। समझ रहे हैं ना? मतलब सैड सॉन्ग गाना शुरू कर दिए और वैष्णव होकर काव्य रचना
करने लगे और उसके बाद जाकर वहीं पर कविताओं की रचना करने लगे। यहाँ पे नीचे आप चित्र देख रहे हैं, ये है सुजान जिसके सामने उन्होंने प्रपोजल रखा था। आगे है सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। यानी जिस टाइम में आक्रमणकारी जो नादिर शाह था 1739 में दिल्ली पर क्या किया, आक्रमण किया, तो उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी क्या कर दिया, आक्रमण, एक ही टाइम में आक्रमण कर दिया। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घानानंद को भी उन्होंने पकड़ा और जब उन लोग पता चला कि ये राजा का क्या था, मीर मुंशी था, तो नियम था कि एक राजा जब आएगा तो उसके पहले जो भी राजा होगा उसके जितने भी आदमी होंगे विश्वास पात्र सबको वो लोग क्या करते थे, मार देते थे ताकि ये कहीं बदला लेने का भाव न रखे। तो जब उन लोगों ने जाना कि ये मीर मुंशी का काम करता था तो इन लोगों के मन में आया कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसको मार दिया जाए। और इनसे जर जर जर, इसका अर्थ हुआ 3 बार सोना 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 मांगा। क्या मांगा इनसे? सोना। घानानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, मतलब होता है धूल धूल धूल, मतलब 3 बार उन्हें 3 मुट्ठी माटी दे दिया कि लो ये सोने हैं। इस पर क्रोधित होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। इसी बात पर उन्हें उस पर क्रोधित होकर क्या किया, वध कर दिया। तो याद रखेंगे जर 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 मतलब होता है सोना और रज मतलब होता है धूल। अगला पैराग्राफ है घानानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घानानंद किस प्रकार के कवि हैं, तो पीर के कवि हैं। पीर मतलब होता है दुख, पीर मतलब दुख। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, यानी जो भी कविता लिखते हैं उसमें दुख होता है प्रेम के प्रति, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। शुक्ल जी बताते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, मतलब प्रेम के रूप में ऐसा कविता लिखने वाला व्यक्ति जो है वो भी ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। दूसरा कवि आज तक कोई नहीं हुआ जिस तरह घानानंद जी थे। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वेदना मतलब होता है तकलीफ, दुख, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, चित्त मतलब मन, उसके मन में जो तरंग उठती है उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, नदियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी ध्यान नहीं देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं को नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उसका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। मतलब लेखक जो हैं हर लेखनी में, हर कविता में वो अपने अनुसार लिखते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको कौन सी तकलीफ है और उस तकलीफ को देख करके लिखना, नहीं, खुद से वो तकलीफ महसूस करना और अपने महसूस किए तकलीफ के आधार पर ही वो कोई भी कविता या कहानी लिखते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 225 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घानानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। तो इसको भी याद रखेंगे, घानानंद की भाषा कौन सी है जी? परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। इन तीनों का नाम याद रखेंगे कि इनके ग्रंथ का नाम है सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। ठीक है ना। आगे है रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घानानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। कितने सवैये प्रस्तुत हैं जी? जिस तरह शुरू में गुरु नानक जी का 2 सवैया था, रसखान जी का 2 था, उसी तरह घनानंद जी का भी 2 है। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे
सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अन्योन्नति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त देता है। मतलब कि पहले छंद में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि प्रेम सीधा, सरल और निश्चल होता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कपट या टेढ़ापन नहीं होता है। वहीं दूसरे पद में वो बताएंगे बारिश के माध्यम से, मेघ मतलब क्या होता है? बादल। बादल के माध्यम से, बारिश के माध्यम से वो अपने प्रेम को अपनी प्रेमिका सुजान तक पहुंचाना चाहते हैं। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार को भी अभिव्यक्ति होती है। मतलब कि देखिए, ये कविता पढ़ने से ना ये बता लेखक अपने अंदर के दुख को प्रकट करते हैं कि जब मनुष्य दुखी होता है वास्तविक रूप में, तब उसके अंदर का क्या क्या फीलिंग्स होती है, वो कैसे सोचता है, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे उनके दो सवैये हैं। चलिए, पहला सवैया 4 लाइन का, दूसरा सवैया भी 4 लाइन का है, उसे हम पढ़ते हैं। और 4 लाइन अपने ही इसे 2 पद कहेंगे। मतलब कहने का दोनों में देख लीजिए, 2-2 लाइन का है ना। हाँ, तो पहला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि किसी के याद में सुध जाना, किसी की याद में खो जाना स्नेह का मार्ग होता है। स्नेह मतलब प्रेम का मार्ग है। अगर आप निश्चल भाव से, बिना किसी गलत सोच के और निस्वार्थ होकर, बिना लालच के, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो वही प्रेम का मार्ग है। तो कहते हैं लेखक कवि, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानप बाक नहीं। यानी किसी में पूर्ण रूप से खो जाना ही प्रेम का मार्ग है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चालाकी नहीं होता है, कोई सयाना नहीं होता है। सयाना मतलब होता है कोई चालाक नहीं होता है, कोई चालबाजी नहीं होती है। प्रेम स्वच्छ और सरल होता है। जहां साँचे चले तजी आप न पाओ। जहां पे साँच हो यानी सच्चाई हो, वहीं पे प्रेम उत्पन्न होता है। झिझके कपटी जे निशाक नहीं। लेकिन जो कपटी लोग होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, उनके पास कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। यानी प्रेम वही हो सकता है जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल ना हो। दूसरे दोहे में कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो वाक नहीं। आ तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ओ प्यारी सुजान सुनो, तुम्हारे सिवा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम कौन धौ तुम कौन धौ पाठी पड़े हो, लेकिन पता नहीं तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ी हो, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। तुमने मेरा मन चुरा लिया, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन अपने तरफ से तुमने एक छटाक भर यानी छींटा भर थोड़ा सा भी कुछ नहीं दिया। यानी कि यहाँ पे कवि अपने उस दर्द को बयां करते हैं कि जब वो सुजान से अपना प्रेम प्रस्ताव रखते हैं, तो सुजान उन्हें ठुकरा देती है, जिस पर वो काफी दुखी हो जाते हैं कि मैंने तो अपना मन तन धन सब तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, लेकिन तुमने मुझे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये पहले सवैये में अपने प्रेम को रखते हैं। अब दूसरा सवैया है, मो असुआ नहीं ले बरसो। वे बारिश से, वे मेघ से कहते हैं कि हे वर्षा, तुम मेरे इन आंसुओं को ले जाकर सुजान के आंगन में क्या करो, बरसाओ। उसे बताओ कि मैं उसकी याद में कितना रोता हूं, मैं उसकी याद में कैसे रहता हूं। पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत है दर्शो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। यहाँ पे कभी कहते हैं पर काज ही, पर मतलब है दूसरा, पर काज ही देह को धारी। ऐसा लग रहा है कि यह मेरा देह अपना नहीं है, किसी और का देह है। परजन्य जथारथ है दर्शो, और परजन्य और मैं लग रहा हूं कि किसी और में हूं, मैं खुद में नहीं हूं। निधि निरुसुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। इसलिए हे मेघ, तुम मेरे इस नीर को, मेरे आंसू को अमृत के समान ले जाकर
उसके समान बरसो और उसे तृप्त कर दो, और मेरी इस वेदना को तुम उसे समझाओ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। घनानंद जीवन दायक है, कछु मैरियो पीर ही ये परसो। घनानंद के जीवन में अच्छी समय तभी होगी, उसके पीर तभी दूर होंगे जब वह मेरे बारे में सोचेगी। कबहू वह बिसासी सुजान के आंगन में असुआ नहीं ले बरसो। और एक बार तो कम से कम सुजान के आंगन में तुम जाकर मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसाओ और मेरी इस वेदना को समझाओ। किससे कहते हैं वो? बादल से, मेघ से कहते हैं। तो ये एक छोटी सी मतलब कविता है जिसमें वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, किसके प्रति? सुजान के प्रति। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके अगले पार्ट में मिलते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे।